हाँ जी, आज का टॉपिक है हमारा नोवेंजल कंडेंसेशन रिएक्शन। नोवेंजल कंडेंसेशन रिएक्शन में जैसे हमने क्लेजन स्मिथ रिएक्शन में किया था कि एक एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड एक एलिफेटिक एल्डिहाइड, इसमें हमने चेंज क्या करना है, एलिफेटिक एल्डिहाइड चेंज कर देंगे, एरोमेटिक वाला सेम रखेंगे। एरोमेटिक हमने लिया था बेंजल्डिहाइड, ये तो सेम होगा कंडेंसेशन के लिए। लेकिन सेकंड क्या है हमारे पास, एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड यूज करेंगे। एक्टिव मिथिलीन, मिथिलीन ग्रुप इज CH2 ग्रुप। ठीक है, हमारे पास एक्टिव मिथिलीन ग्रुप चाहिए हमें। यहाँ पे दो अलग ग्रुप्स हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। ठीक है, हमारे पास XY जो है हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे। सपोज करो X मेरे पास ठीक है, हमारा इस टाइप का कुछ है, जहां फिर साइनाइड ले लेंगे हम, CH ले लेंगे हम, या फिर ठीक है, इस टाइप का हमारा मॉलिक्यूल हो सकता है। तो अब हम कॉम्बिनेशन बना के देखते हैं कि ये कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं। हाँ जी, इस टाइप के जो भी मॉलिक्यूल होंगे उन्हें हम कहते हैं एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स। एक्टिव मिथिलीन, मिथिलीन ग्रुप है CH2 ग्रुप। ठीक है, सब एक्टिव मिथिलीन मींस इस कार्बन के साथ कोई हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है हमारा। देखो ये जो हमने कॉम्बिनेशन बनाए हैं, हमने XY लिखा था ना पहले जो भी, तो देखो वही XY यूज करके हमने यहाँ पे COCH3, CO ग्रुप इज हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, यहाँ पे 2 CO लगे हैं। ठीक है, तो ये हमने किया था पहले इथाइल एसीटोएसीटेट। दिस मॉलिक्यूल इज इथाइल एसीटोएसीटेट, हमने पहले भी किया था। यहाँ फिर दोनों ग्रुप्स एस्टर हो जाए, COO C2H5 COO C2H5। ठीक है, CO आ रहा है तो दिस इज हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसमें CH2 के सराउंडिंग में एक साइड में भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, दूसरी साइड में भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स चाहिए हमें। ठीक है, जहाँ फिर दोनों साइनाइड ग्रुप्स हो जाए, है ना, दीज आर ऑल्सो हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, यहाँ दोनों COH ग्रुप हो जाए। तो इनकी नेम देखते हैं, जैसे मेलोनिक एसिड, अगर दोनों COOH ग्रुप हैं तो मेलोनिक एसिड, अगर दोनों CN ग्रुप्स होंगे तो मेलोनोनाइट्राइड। यहाँ पे मेलोनिक एसिड का ये एस्टर है तो मेलोनिक एस्टर। ठीक है, ये हमारे सारे क्या हैं, एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड। एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स मींस ये इजीली अपना ये मिथिलीन CH2 ग्रुप में से प्रोटॉन इजीली दे सकते हैं। तो इसके लिए हम बेस यूज करते हैं। जो साइंटिस्ट के जिन्होंने डिस्कवरी की थी उन्होंने बेस यूज किया था पिरिडीन या पिप्रिडीन। यहाँ पे बेस याद रखना, हाइड्रोक्साइड वगैरह नहीं लेना, हम यूज करेंगे पिरिडीन या पिप्रिडीन। ठीक है, तो अब मैकेनिज्म करते हैं इसका। हाँ जी, हमने स्टार्ट कहाँ से किया, हमने लिया है अब मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड, दिस इज मेलोनिक एसिड। तो यूज किया हमने बेस पिरिडीन। ठीक है, दिस इज पिरिडीन बेस। ये क्या करता है, प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा, कौन से वाला, इनमें से कोई भी एक कर लिया। ठीक है, तो ये चीज होगी, हमारा कार्बोनाइन बन गया। अब ये कार्बोनाइन किस पे कंडेंस होगा, हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड इजीली अवेलेबल क्या है हमारे पास, बेंजल्डिहाइड। अब हम यूज करेंगे बेंजल्डिहाइड। तो ऐसे टाइप करेगा ये C ये चीज बन जाएगी। ये चीज ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, अब ये मीडियम में से प्रोटॉन ले लेगा इजीली। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये चीज होगी। अब हमने क्या करना है, सिंपल रिमूवल ऑफ वाटर, क्योंकि दो विसिनल कार्बन पे, एक पे OH है दूसरे पे H प्रेजेंट है, तो OH बाहर
माइनस वाटर, क्या हो गया C डबल बॉन्ड C COOH H। तो ये हो गया हमारे पास हमारा जो भी प्रोडक्ट है ये बन गया हमारा किसके थ्रू, थ्रू नोवेंजल कंडेंसेशन। ठीक है, तो इसके आप फर्दर भी आप रिएक्शन करवा सकते हो, जैसे कि हमें अगर इसे स्लाइट हीट करेंगे, स्मॉल हीट, तो कोई भी COH ग्रुप जो है अपना एक CO2 लूज कर देगा, लेकिन दोनों नहीं जाएंगे, सिर्फ एक जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्लाइट हीटिंग कर रहे हैं, तो माइनस CO2, तो क्या बन जाएगा हमारे पास CO2 निकाल के वहां पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा। तो प्रोडक्ट में ध्यान रखना, प्रोडक्ट में जो बल्कि ग्रुप्स हैं वो हमने हमेशा एंटी या ट्रांसपोजिशन पे लिखनी है, तो हम कौन सा वाला रिमूव करेंगे, ये वाला। ठीक है, ये CO2 रिमूव कर दिया, यहाँ पे क्या बचा H COH CH, ये हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट बन गया। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, नोवेंजल कंडेंसेशन। एक और एग्जांपल करते हैं हम नोवेंजल कंडेंसेशन की। अब हमने पहले लिया था मेलोनिक एसिड, अब ले रहे हैं हम मेलोनिक एस्टर। ठीक है, देखो मेलोनिक एसिड का ये क्या बना हुआ है, एस्टर, तो दिस इज मेलोनिक एस्टर। मेलोनिक एस्टर जब हम इसे ट्रीट करेंगे पिरिडीन के साथ, बेस यूज कर रहे हैं पिरिडीन, पिरिडीन के साथ जब हम ट्रीट करेंगे इसे, तो प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये कार्बन किस पे कंडेंस हो जाएगी, हमारे बेंजाल्डिहाइड पे, तो क्या बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट CH COO C2H5 COO C2H5 C। ये चीज हो गई। अब मीडियम में से प्रोटॉन पिक कर लेगा, COO OH H फिनाइलिन, अब माइनस वाटर, क्या बन गया हमारा डबल बॉन्ड COO C2H5 डबल बॉन्ड CH। ये चीज होगी। अब एक बार तो रिएक्शन कंप्लीट होगी हमारी नोवेंजल कंडेंसेशन। अब फर्दर आप प्रोसीड करना चाहते हो तो कर लो, इसकी आप हाइड्रोलिसिस करवा दो, क्योंकि हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो ये दो एस्टर हैं, एस्टर की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो पेरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड जनरेट हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, COOH एंड COH वही आ जाएगा जैसे मेलोनिक एसिड में हमने रिएक्शन करवाई थी। ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ पे COH, यहाँ पे भी COH, C डबल बॉन्ड C COOH COOH। ठीक है, फिर स्लाइड हीट करवा दो, एक CO2 मॉलिक्यूल लूज कर देगा। ठीक है, कोई भी करवा दो, इस साइड वाला करवा दो, माइनस CO2 C COOH H डबल बॉन्ड CH। तो हमारा अब ये डिजायर्ड प्रोडक्ट बन गया। अच्छा, इस प्रोडक्ट का नाम क्या है हमारे पास, सिनेमिक एसिड। ठीक है, कल हमने किया था सिनेमेल्डिहाइड। ठीक है, C6H5 C डबल बॉन्ड C। तो उस टाइम भी मैंने बताया था कि सिनेमेल्डिहाइड, सिनेमिक एसिड जो भी हमारा है हमेशा ट्रांसफॉर्म में लिखना है। ये ग्रुप और ये ग्रुप दोनों बल्कि ग्रुप हैं, तो कहाँ आएंगे, ट्रांस या एंटी पोजीशन पे। ठीक है, तो ये था हमारा नोवेंजल कंडेंसेशन। अब तक हमने जो भी किए हैं एल्डिहाइड लिए हैं। ठीक है, इसके साथ जो सेकंड चीज ली है हमने एल्डिहाइड ली है, तो एल्डिहाइड एरोमेटिक लिया है। इसलिए हमने एरोमेटिक चूज किया क्योंकि इसके ऊपर कोई भी अल्फा प्रोटोन नहीं है। अदरवाइज ये भी अगर अल्फा प्रोटोन होता तो इसमें तो ये एल्डोल कंडेंसेशन दे देता। ठीक है, कीटोन की बात करें तो कीटोन की रिएक्टिविटी काफी कम होती है इन कंपैरिजन टू एल्डिहाइड। तो कीटोन को हम काफी स्ट्रॉन्ग कंडीशन में रिएक्ट करवाते हैं। स्ट्रॉन्ग कंडीशन मीन ऐसा एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड जिसके ऊपर हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो जाए। जैसे अगर इसकी बात करूं एस्टर ग्रुप बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं है, तो इसलिए इसमें से अगर मेलोनिक एसिड में लूं तो यहाँ पे अगर कीटोन होता तो रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, तो उसके लिए हमें CN ग्रुप साइनाइड जो नाइट्राइल ग्रुप है वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो हम इसमें ऐसा एक मॉलिक्यूल लेंगे एक्टिव मिथिलीन जिसमें एक CN प्रेजेंट हो एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप।
नोवेंजल कंडेंसेशन अगर हम कीटोन्स की बात करें तो उसके लिए हमें क्या ग्रुप चाहिए, CN ग्रुप, हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए। तो हम ऐसा एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड लेंगे जिसमें एक CN, मिनिमम एक CN प्रेजेंट है, मीन्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। क्योंकि कीटोन की खुद की रिएक्टिविटी काफी कम है, तो दूसरा जो रिएक्टेंट है वो काफी ज्यादा रिएक्टिव हमें चाहिए। तो अब हमने कौन सा लिया है, इस टाइप का एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड जिसमें एक CN है, दूसरा एस्टर है। आप दोनों CN भी ले सकते हो, ठीक है, दोनों CN ग्रुप मीन्स मेलोनोनाइट्राइड। तो ये लिया, pyridine बेस डाला, प्रोटॉन सब्सट्रैक्ट किया, तो कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये वाला हमारे पास कार्बेनाइन हो गया। अब हमने कीटोन ली है, साइक्लोहेक्सेनोन ले ली हमारी, ये नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड घूम के इसके ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज दे देगा, तो क्या बन जाएगा CHCN CO2H5, यहाँ पे रिंग SH, एंड इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज अब प्रोटॉन पिक कर लेगा मीडियम में से, ठीक है। तो अब बाहर क्या रहेगा, वाटर, OH नेगेटिव, H पॉजिटिव, वाटर की रिमूवल कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास C डबल बॉन्ड C बन गया, ये चीज होगी। ये अब तक हमारा क्या हो गया कि नोवेंजल कंडेंसेशन। फर्दर आपको क्या प्रोडक्ट चाहिए उसके विद रिस्पेक्ट टू रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, जो भी है, हाइड्रोलिसिस वो कर सकते हो, ठीक है। अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करवा दें, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम, तो COOC2H5 क्या है हमारा, एस्टर। एस्टर हमेशा हाइड्रोलिसिस पे क्या देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड दूसरा नाइट्राइल्स, नाइट्राइल अगर हम रिड्यूस करते हैं तो अमीन ग्रुप मीन्स CH2NH2, अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे तो CONH2, इसकी भी कंप्लीट या स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलिसिस करेंगे तो COOH ग्रुप। पहले भी बताया था मैंने, तो CN से 3 चीजें बन सकती हैं, रिड्यूस करेंगे तो अमीन्स, पार्शियल इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अमाइड्स, एसिड अमाइड्स, कंप्लीट करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो CN ग्रुप भी COH में कन्वर्ट हो जाएगा, COOC2H5 भी COH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या बनेगा हमारा COOH डबल बॉन्ड, ठीक है। हमारा इस टाइप का क्या बन गया, कीटोन। इसे भी अगर हम हीट कर दें, स्लाइट हीट, बहुत स्ट्रॉन्ग हीट नहीं करना, तो एक COH CO2 बाहर जाएगा, COOH H, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। ये था हमारा सिंपल सा बेसिक मैकेनिज्म नोवेंजल कंडेंसेशन का।